पूज्य मालिक को प्रणाम। सभी भाइयों और बहनों को प्रणाम। आइए श्री रामचंद्र की संपूर्ण कृतियां पढ़ते हुए सहज मार्ग के प्रकाश में राजयोग का दिव्य दर्शन अध्याय 5 मनस क्षेत्र पढ़ते हैं। हृदय क्षेत्र पार करने के पश्चात हम ईश्वर के आदि अथवा अधिमन में प्रवेश करते हैं। जो दशा व्यक्ति वहां अनुभव करता है वह वर्णातीत है। इस महाक्षेत्र की धारणा प्रदान करने वाले केवल कुछ लक्षण ही यहाँ हैं। हृदय क्षेत्र में हमें जो कुछ उपलब्ध होता है वह व्यक्ति की कल्पना के परे है। अब हम उच्चतर स्थिति को लेते हैं। यहाँ हृदय क्षेत्र का सार तत्व वास करता है। उसी महामन की क्रियाओं के कारण ही विश्व का वर्तमान रूप है। वे क्रियाएं शक्ति ही शक्ति है, न मिलावट और न प्रकाश। हम कह चुके हैं कि जब हृदय क्षेत्र अपने मूल रूप में आ जाता है तो वहां शांत भाव ही प्रमुख बना रहता है। कि जब हृदय क्षेत्र अपने मूल रूप में आ जाता है तो वहां शांत भाव ही प्रमुख बना रहता है। किस प्रकार का शांत भाव वहां व्याप्त रहता है? व्यक्ति की कल्पना के परे, परंतु किसी न किसी प्रकार अभिव्यक्त करने के नियमित मैं कहूँगा कि यदि हृदय क्षेत्र में व्याप्त शांत भाव को परिष्कृत कर दिया जाए तो वह मोटे तौर पर मनस क्षेत्र के शांत भाव का स्वरूप या नमूना प्रकट कर सकता है। अब शांत भाव का केवल विचार ही है जो शेष रह जाता है। दूसरे शब्दों में वहाँ शांत भाव की स्मृति हीन दशा का प्रभुत्व रहता है। हमें केवल वही उपार्जित करना नहीं है। जब हम इस क्षेत्र में प्रवेश करते हैं तभी हमारी अनुभव शक्ति अधिकांशतः विकसित होती है। अब यह व्यक्ति पर है कि अनुभव करे। यहीं से वस्तु आकार ग्रहण करके प्रकाश में आती है। वहाँ गति है। अव्यक्त गतियाँ सृष्टि रचना के विचार से साथ साथ बढ़कर दबाव को नीचे की ओर बढ़ा देती हैं। असंख्य विविधताएं इसका परिणाम है जो हम विश्व में पाते हैं। यह आकाशीय शक्ति से परे है। पवन का वेग वहाँ नहीं चलता। ईश्वर का यह सर्वाधिक शक्तिशाली क्षेत्र है। अपने समझने के लिए तुम इसे ईश्वरीय यंत्र को चलाए रखने वाला बिजली घर कह सकते हो। तरंगे उत्तेजित करने वाली शक्ति से युक्त गति रहित वस्तुएं अव्यक्त स्पंदन के रूप में वहाँ हैं। इस विचार को समझा पाना अत्यंत कठिन है जो कि केवल अनुभव से ही जाना जा सकता है। लोग शंका करते हैं कि शांत भाव कैसे रह सकता है जब वहाँ स्पंदन है, चाहे वह अति सूक्ष्म भले ही हो। मैं तो कहूँगा कि शांति वहाँ परिष्कृत रूप में विद्यमान है और यह अति सूक्ष्म है। ठीक उसी प्रकार जैसे सृष्टि के बारे में विचार को अगोचर कहकर व्यक्त किया गया है, तो भी यह कुछ तो है ही।
अभी तक हम उस स्थिति बिंदु तक नहीं पहुँचे हैं जिसे अनास्तित्व अथवा शून्य कहा गया है। इस स्थिति में हम कब प्रवेश कर सकते हैं? केवल तभी जब हम अपने को वैसा ही बना लें। शून्य की स्थिति तक पहुंचने में हमें आदि मन से शक्ति मिलती है। यही वह शक्ति है जिसे पाने के लिए देवता तक लालायित रहते हैं। इस स्थिति की हवा उसी और अकेले उसी को लग सकती है जिसने अहम का पूर्ण परित्याग कर दिया हो, अर्थात जो जीवित शव बन गया हो। ईश्वरीय तेज पुंज तक भी अब अंतर्धान हो जाता है। यद्यपि कुछ वहाँ फिर भी रह जाता है, लेकिन कहाँ? केवल मार्ग में थोड़ी दूर तक, और तब वह विगत हो जाता है। इसका आशय है कि अब तुम उस स्थिति में प्रवेश करने के लिए तैयारी कर रहे हो जिसमें तुम्हें पहुंचना है। ईश्वरीय तेजपुंज की सीमा थोड़ी दूर आगे की होती है, जिससे परे उसकी धारणा मात्र ही शेष रह जाती है। आगे बढ़ो और वह भी समाप्त हो जाती है। वाणी अब असमर्थ है, मनस क्षेत्र अब पार हो गया है।